क्वेश्चन ये है कि इन आर्थ्रोपोड्स दिस इज कंप्लीट. ऑप्शन ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले आते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं. तो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है ना वो ओपन टाइप होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ब्लड फील्ड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ब्लड फील्ड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम साइनोसिस कहते हैं. ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम बनी थी. यहाँ पर हार्ट नहीं होते, मतलब इनमें जो हार्ट होते हैं वो भी क्या होता है एब्सेंट होते हैं. तो यहाँ पर ना ही हार्ट होता है ना ही मतलब पूरा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था. प्रॉपर यहाँ पर वेसल वाले सिस्टम यहाँ पर नहीं होते. दैट्स वाई कह सकते हैं ये इनकम्प्लीट होता है. ऑप्शन बी जो है वो है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पर जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है ना कि प्रॉपर यहाँ पर लंग्स होते हैं, मतलब लंग्स होते हैं. ठीक है, उसके अंदर ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया की बात करते हैं, मतलब प्रॉपर एक सिस्टम होता है. बट यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स कंप्लीट नहीं होते. किसी के अंदर ट्रैकिया मिल जाता है, ट्रैकियल सिस्टम मिल जाता है, तो किसी में गिल्स मिल जाते हैं, तो किसी के अंदर बुक लंग्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं. लाइक जैसे ट्रैकिया अगर देखें तो ट्रैकिया किस में पाया जाता है, तो जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है. गिल्स जो भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली पाया जाता है. बुक लंग्स जो एरेक्निडा के मेंबर होते हैं, मतलब कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इन सब में देखने को मिलता है. ठीक है, फिर ऑप्शन जो सी दे रहा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना वो प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट होता है. कंप्लीट यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहते हैं और एक ओपनिंग होती है जिसे हम एनस कहते हैं. तो यहाँ पर दोनों ओपनिंग यहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंट होती है. और साथ ही साथ यहाँ पर जो माउथ होता है ना वो अडेप्टेड होता है. किस चीज़ के लिए अडेप्टेड होता है, तो चिविंग के लिए या फिर सकिंग के लिए, इन सब के लिए अडेप्टेड होता है. इसका मतलब कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना वो क्या होता है, कंप्लीट होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन दैट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में देखें तो इनके अंदर बेसिकली ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे तो वो इनकम्प्लीट होते हैं एक तरह से. यहाँ पर प्रॉपर मतलब कि कुछ मेंबर्स इनके ऐसे होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं. इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्यू मेंबर जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सॉरी, हर्माफ्रोडाइट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि ये 22 एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल क्या होता है दोनों होता है, मतलब दोनों गैमेट एक तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, ये होता है. कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस होता है. पार्थिनोजेनेसिस होता है मतलब मोस्टली अगर इंसेक्ट्स में देखेंगे ना तो पार्थिनोजेनेसिस होता है. ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली अनफर्टिलाइज्ड एग से वहाँ पर क्या होता है डेवलपमेंट होता है. दैट इज द पार्थिनोजेनेसिस होता है. एंड कुछ ऐसे जहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होगा. इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेसिकली मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं, एक्वेटिक जो मतलब कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है. इसका मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. द क्वेश्चन इज the Periplaneta belongs to which of these phyla? Option A Echinodermata, option B Annelida, option C Mollusca, option D Arthropoda. तो बेसिकली जो पेरीप्लैनेटा होती है ना, पेरीप्लैनेटा, ये बेसिकली साइंटिफिक नेम होती है किसके लिए, कॉकरोच के लिए होती है, कॉकरोच. एंड पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना उसमें मतलब एक स्पीसीज होती है, तो वो बेसिकली कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है. एंड कॉकरोच होता है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. अब आता है कि कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं दैट आर सोन बाई ओनली फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर्स. तो उसके अंदर यूनिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है कि इसमें क्या पाया जाता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. और सेकंड इसमें क्या पाया जाता है, ज्वाइंटेड लेग्स पाया. अदर भी मतलब बहुत सारे मतलब फीचर्स हो सकते हैं.
कि ये बाइलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट जो यूनिक जो फीचर होता है ना कि आर्थ्रोपोडा के अंदर इन्हें क्यों रखा गया है, बिकॉज इनके अंदर काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होती है, एंड दैट्स वाई जो कॉकरोच होती है पेरीप्लेनेटा जो होती है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्थ्रोपोडा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के यूनिक जो फीचर्स होते हैं वो होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एंड सेकंड क्या आता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। अगर ये दो है मतलब कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन इज द लैब्रम इन द कॉकरोच इज अटैच्ड टू द हेड कैप्सूल थ्रू द मीन्स ऑफ ऑप्शन नंबर ए क्लाइपियस, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी फ्रॉन्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली जो कॉकरोच के अंदर जो लैब्रम होता है, लैब्रम मीन्स अपर लिप होता है और लैबियम का मतलब होता है लोअर लिप होता है। तो एक हमें एक डायग्राम हमें बनाया, उस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो कॉकरोच का एक डायग्राम हम देखते हैं। ये हमारा वर्टेक्स हो जाता है, वर्टेक्स के बाद ये बेसिकली फ्रॉन्स हो जाता है, और ये इधर से आते हैं। ये जो हम बना रहे हैं बेसिकली ये काइटिनस एक्सो मतलब कि स्केलेटन जो होता है ना, उन्हें हम काइटिनस प्लेट होता है जिन्हें बेसिकली हम स्केलराइड्स कहते हैं। तो वो बेसिकली ये स्केलराइड्स होते हैं। ये एंटीना हो जाता है, ये जो बना रहे हैं हम ये एंटीना हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आती है मैक्सिलरी पाल्प, और यहाँ से होती है पाल्प, लेबियल पाल्प, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे जब हम इसमें मार्किंग अगर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्टेक्स, ये जो होता है फ्रॉन्स, ये जो होगा क्लाइपियस, ये जो होता है क्या होता है लैब्रम, ये लेबियम, ठीक है, ये एंटीना, और ये मैक्सिलरी पाल्प, ये या इसे लेब्रल पाल्प भी कहते हैं, और ये लेबियल पाल्प। इसमें जो तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो लैब्रम जो होता है कॉकरोच में आखिर वो हेड कैप्सूल में अटैच होता है, तो किससे अटैच होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा लैब्रम है ये लैब्रम है, ये किससे अटैच है, एंटेरियरली क्लाइपस से अटैच होता है, ठीक है। क्या ये जीनास मतलब कि जीनास बेसिकली ये जो होते हैं, ये जो साइड में होता है ये जीनास होते हैं बेसिकली, ये हमारे जीना, ये हमारे फ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि क्या लैब्रम जीना से अटैच है, लैब्रम जीना से अटैच है, नहीं अटैच है। क्या लैब्रम इससे फ्रॉन्स से अटैच है, नहीं। किससे अटैच है, एंटेरियरली, तो क्लाइपियस से अटैच होता है। ये बेसिकली होते क्या है, दीज ऑल आर द व्हाट काइटिनस प्लेट होते हैं जिन्हें हम स्केलराइड्स कहते हैं, इन्हें हम स्केलराइड्स कहते हैं। ये काइटिनस प्लेट होते हैं बेसिकली, ठीक है। लैब्रम जो होता है इसे अपर लिप भी कहा जाता है, और जो लैबियम होता है इसे लोअर लिप भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा लैब्रम होता है वो बेसिकली एंटेरियरली किससे अटैच होता है, क्लाइपियस से अटैच होता है, क्लाइपियस से अटैच होता है, ठीक है। तो सब करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्लाइपियस। The question is the characteristics of pronounced cephalization is seen in option A arthropoda, option B mollusca, option C annelida, option D echinoderms। तो सबसे पहले pronounced cephalization का मतलब क्या होता है, pronounced cephalization का मतलब क्या होता है। देखो pronounced cephalization basically this is the tendency in the evolution of organism to concentrate the sensory and neural organs in an anterior head region, okay। मतलब जो भी सेंसरी न्यूरल ऑर्गन्स होते हैं ना सब कंसंट्रेट होकर बेसिकली इंटीरियर हेड रीजन में मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए प्रोनाउंस्ड सेफेलाइजेशन एंड यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, यूजुअली इट इज
एसोसिएटेड विद मूवमेंट एंड बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रोनाउन सेफेलाइजेशन का मेन मतलब क्या होता है? प्रोनाउन सेफेलाइजेशन का मेन जो होता है ना, वो होता है कि दिस इज द व्हाट, दिस इज द टेंडेंसी इन इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कंसेंट्रेट द सेंसरी एंड न्यूरल ऑर्गन, कंसेंट्रेट द न्यूरल ऑर्गन इन इंटीरियर हेड रीजन, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन सेफेलाइजेशन एंड दिस इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट एंड बायलैटरल सिमेट्री। फिर आती है आखिर बात, इसमें आखिर ये किस में देखने को मिलता है? तो इट इज सीन इन व्हाट, आर्थ्रोपोड्स, सेफालोपोड, मोलस्क्स एंड वर्टिब्रेट्स। ओके, ये बेसिकली आर्थ्रोपोड्स में, सेफालोपोड्स, मोलस्क के और वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर ऑप्शन में ए में आर्थ्रोपोड, तो ऑप्शन ए मोलस्क को नहीं हो सकती क्योंकि पूरे मोलस्क में नहीं होती, वो सिर्फ सेफालोपोड्स मोलस्क में होते हैं, एनिलिडा एकाइनोडर्मेटा में तो होते ही नहीं है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्थ्रोपोडा। ओके, the question is, this is the basic unit of eye in insect or cockroach. Option A corneal facet, option B ommatidium, option C rhabdome and option D retina. तो इंसेक्ट या कॉकरोच में जो आई होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ आई इन इंसेक्ट और कॉकरोच जो होता है उसे हम कहते हैं ओमाटिडियम। सिंगल होगा ओमाटिडियम और अगर मल्टीपल होगा तो ओमाटिडिया कहेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक यूनिट होता है। अगर हम कॉकरोच में देखेंगे, अगर हम कॉकरोच में बात करें तो बेसिकली उसमें कितने यूनिट्स होते हैं? अबाउट 2000 के आसपास यहाँ पर यूनिट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉर्नियल फेसेट, क्या होता है? तो corneal facet, so basically this is the lens that is covering ommatidium, this is the lens that is covering ommatidium. And what about the rhabdome? What about the rhabdome? So basically rhabdome, this is the light sensitive part of ommatidium. ओके, तो जो हमारी बेसिक यूनिट जो होती है आई की कॉकरोच या फिर इसमें क्या कहते हैं इंसेक्ट्स में, वो क्या होती है? ओमाटिडियम होती है, ठीक है। ओमाटिडियम को जो कवर करने वाली जो लेंस होती है उसे हम कॉर्नियल फेसेट्स कहते हैं एंड जो लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है ओमाटिडियम का उसे हम रैब्डोम कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओमाटिडियम। Question is, this is the common factor between housefly, anopheles and cockroach. Option A 3 pair of legs, option B 2 pair of wings, option C cuticle covering the body and option D presence of cephalothorax. Okay, तो सबसे पहले हाउसफ्लाई, एनोफ्लीज एंड कॉकरोच, ये सब किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में एंड सब फाइलम हेक्सापोडा में आते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोड्स में आते हैं एंड सब फाइलम हेक्सापोडा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला मतलब एक ऑप्शन है क्यूटिकल कवरिंग द बॉडी। अगर ये सभी आर्थ्रोपोड है, अगर क्यूटिकल की जगह यहाँ पर क्या होता है? काइटिन अगर होता तो ये तीनों में कॉमन हो जाता है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा है इसका मतलब काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनका यूनिक फीचर होगा, ठीक है। तो क्यूटिकल कवरिंग द बॉडी ये तो बेसिकली यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सेफेलोथोरैक्स का मतलब क्या होता है? इनमें बेसिकली इनका जो बॉडी होता है ना, आर्थ्रोपोड का बॉडी, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। किसी किसी और आर्थ्रोपोड्स में ऐसा होता है हेड और थोरैक्स जो होता है फ्यूज़ कर जाते हैं, तो इसे कहते हैं सेफेलोथोरैक्स। ओके, तो हेक्सापोडा के अंदर बेसिकली ध्यान रखना है, हेक्सापोडा में सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन तीनों क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कि तीनों सेपरेट होते हैं। यहाँ पर कोई सेफेलोथोरैक्स एब्डोमेन यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। सेकंड, इनके अंदर
हेक्सापोडा हम क्यों करें कि टोटल हेक्सा मतलब 6 होता है, इसका मतलब इनमें 6 पैर है, ठीक है। पोडा मतलब पैर, लेग, तो इनके अंदर बेसिकली 6 पैर है, मतलब कि 3 पेयर ऑफ लेग्स है। 6 कहें या 3 पेयर कहें, बात एक ही है। तो इनमें क्या होती है 3 पेयर ऑफ लेग्स। 3 पेयर मतलब टोटल 6, ठीक है। 3 × 2, दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम हेक्सापोडा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो तीनों हैं, हाउस फ्लाई, एनोफ्लीज और कॉकरोच, तीनों हेक्सापोडा में आते हैं, सबफाइलम, एंड दैट्स वाई इनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है। 2 पेयर ऑफ विंग्स इनमें जरूरी नहीं है, तब 2 पेयर ऑफ विंग्स इनमें नहीं होती है। सेफेलोथोरैक्स भी इनमें नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, क्यूटिकल नहीं होता है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 पेयर ऑफ लेग्स, बिकॉज दे ऑल आर द मेंबर ऑफ सबफाइलम हेक्सापोडा। और सबफाइलम हेक्सापोडा मीन्स इनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, और इनमें हेड थोरैक्स और जो एब्डोमेन होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, मतलब अलग होती है। यहाँ पर सेफेलोथोरैक्स नहीं होता है। एक और पॉइंट कि हेक्सापोडा के अंदर 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई भी होते हैं, इनमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान रखना है। 1 पेयर ऑफ इनमें कंपाउंड आई भी पाई जाती है, और इनके जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है मेलफिजियन टिब्यूल होता है। तो सिंस दे आर द मेंबर ऑफ हेक्सापोडा, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, मीन्स 3 पेयर ऑफ लेग्स। ओके, the question is pick the common trait in rats, bed bugs, mosquitoes, leeches. Option A, all these have a sexual phase. Option B, all these have no cellular membrane. Option C, all these do not have a nucleus. And option D, all these have an anticoagulating. तो सबसे पहले ऑप्शन अगर हम बी को देखें तो इसमें क्या कर रहा है, ऑल दीन हैव नो सेलुलर मेम्ब्रेन, नो सेलुलर मेम्ब्रेन। और हम जानते हैं कि जो रैट होते हैं, बेड बग्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, लीचेस होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स हैं। और हम जानते हैं कि चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, अगर एक प्रॉपर अगर सेल है, अगर अपना इंडिपेंडेंट अगर एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा कि उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो 100% होगा ही होगा। अगर प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, अगर एक है कंप्लीट अगर सेल है, कंप्लीट सेल है, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन तो 100% होगा ही होगा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। करे ऑल दिस डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। रैट, बेड बग्स, मॉस्किटोज और लीचेस, ये तीनों क्या है, मतलब ये चारों ऑल 4 आर यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में हम जानते हैं क्या होते हैं, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर एक न्यूक्लियर यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ऑल दीज हैव एंटीकोगुलेटिन, ये नहीं, ये मतलब कि मोस्टली लीचेस वगैरह सब में मिलते हैं, ठीक है, ये सभी में नहीं मिलते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑल दीज हैव अ सेक्सुअल फेज, ये देखते हैं अगर हम रैट्स में देखें, रैट्स के अंदर इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर स्पर्म आता है और मेल फीमेल गैमेट्स इसमें एक बनते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं, और फिर तब उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है एंड डेवलपमेंट होता है, मतलब यंग वंस का यहाँ पर होता है, ठीक है। एक तरह से मैमल्स में आते हैं, और इनमें जो होता है बेसिकली जो गेस्टेशन पीरियड होता है 22 से 23 डेज़ का होता है, इसका मतलब यहाँ पर सेक्सुअल फेज है। अगर हम बेड बग्स में देखें तो बेड बग्स में क्या होता है कि यहाँ पर फीमेल जो होती है मेट करती है, मतलब ये सॉरी बेड बग्स में क्या होता है कि यहाँ पर मेल बेड बग्स होते हैं ना, फीमेल को पियर्स करते हैं उसके बॉडी वॉल से और इंसेमिनेट करते हैं। मेल बेड बग्स पियर्स फीमेल बग थ्रू इट्स बॉडी वॉल एंड इंसेमिनेट करती है, तो इसमें कहते हैं ट्रोमैटिक इंसेमिनेशन होता है। यहाँ पर सेक्सुअल फेज प्रॉपर, यहाँ पर सेक्सुअल फेज है, देख सकते हैं। मॉस्किटोज़ की अगर हम देख लें, मॉस्किटोज़ में तो मॉस्किटोज़ में क्या होता है, यहाँ पर फीमेल जो होती है मतलब मेट करती है मेल से यहाँ पर, और स्पर्म ट्रांसफ़र होगा उनके बॉडी के अंदर, फिर एक बनते, फिर एक को मतलब ले करती है, और फिर वहाँ से हैचिंग होती है, फिर लार्वा बनती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मेटिंग वगैरह सब भी हो रहा है, तो एक तरह से ये इनके अंदर भी क्या हो रहा है, सेक्सुअल फेज है, ठीक है। फिर आते हैं लीच में, तो लीच क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है बेसिकली। लीच होता है
हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होता है। एंड हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, बट फर्टिलाइजेशन जो होगा ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, जैसे मान ली एक लीच है और ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ये इसके बॉडी के अंदर इंटर करेगा स्पर्म, और फिर यहाँ पर क्या होती है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो एक तरह से तो इन सभी के अंदर क्या होते हैं सेक्सुअल फेज होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल दी हैव सेक्सुअल फेज। The question is, the growth in arthropods goes along with this process. Option A mitosis, option B only molting, option C only ecdysis, and option D ecdysis and molting both. So होते क्या है कि आर्थ्रोपोड्स में काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है, और ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है ना, एक रिजिड कवरिंग होती है, एक ही काइटिनस जो एक्सोस्केलेटन होती है एक रिजिड कवरिंग होती है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से ग्रोथ को, वो कैसे ग्रोथ करेगा, हाउ इट विल ग्रो, तो इसको कहीं ना कहीं सप्रेस करते हैं, उससे मतलब ग्रोथ नहीं रोकती है। तो क्या होता है कि इनके अंदर मोल्टिंग और एक्डाइसिस होता है, बोथ दोनों फिनोमेना होते हैं आर्थ्रोपोड्स में दोनों फिनोमेना होती है, मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस। मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस का मतलब क्या होता है, there is periodic shedding of old exoskeleton, जो पुराने एक्सोस्केलेटन की शेडिंग हो जाती है, पीरियोडिक शेडिंग होती है, एंड देन अंडरलाइंग सेल्स, बेसिकली अंडरलाइंग जो सेल्स होती है वो रिलीज करती है, रिलीजेस व्हाट, एंजाइम्स, दैट digest the base of old exoskeleton, ठीक है, and new exoskeleton is secreted, new exoskeleton is secreted beneath the old one। और जो नया एक्सोस्केलेटन बनता है ना, जो न्यू एक्सोस्केलेटन बनता है वो क्या होती है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, और सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है, इसका मतलब क्या हो सकता है, आसानी से एक्सपेंशन हो सकता है, आसानी से ग्रोथ हो सकता है, सो इजी ग्रोथ पॉसिबल, ठीक है। सो आर्थ्रोपोड्स में बेसिकली होता है क्या है कि इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है, वो रिजिड कवरिंग होती है, उसी से वहाँ पर ग्रोथ जो होती है पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पुराने एक्सोस्केलेटन तो उनकी पीरियोडिक शेडिंग होती है, उससे जो अंडरलाइंग है जो सेल्स होते हैं वो एंजाइम से रिलीज करते हैं, उसकी वजह से शेडिंग हो जाती है पुराने एक्सोस्केलेटन की, और साथ ही साथ नया एक्सोस्केलेटन जो होता है सीक्रेट कर दिया जाता है बीनीथ द ओल्ड वंस, एंड जो नया एक्सोस्केलेटन होता है वो सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, दैट्स वाई आसानी से यहाँ पर ग्रोथ क्या होती है पॉसिबल होती है। सो आर्थ्रोपोड्स में जो ग्रोथ होता है तो उस दौरान क्या होती है, एक्डाइसिस एंड मोल्टिंग बोथ दोनों होती है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्डाइसिस एंड मोल्टिंग। द क्वेश्चन इज, टू व्यू द हेमोसील यू वुड पिक द एनिमल, ऑप्शन ए स्पॉन्ज, ऑप्शन बी अर्थवॉर्म, ऑप्शन सी स्कोलोपेंट्रा, ऑप्शन डी हाइड्रा। वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज, तो बेसिकली स्पॉन्ज के अंदर हेमोसील का मतलब क्या होता है, हेमोसील का मतलब क्या होता है पहले ये देखें। हेमोसील एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, और वो किससे फिल्ड है, फिल्ड भी हिम मतलब ब्लड, तो एक तरह से यहाँ पर बॉडी कैविटी है और वो ब्लड से फिल्ड है, तब हम उसे क्या कहेंगे, हेमोसील कहेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म अपने पास है स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, कोई ट्रू अगर बॉडी कैविटी देखें स्पॉन्ज के अंदर वो एब्सेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्ज के अंदर एक ऐसी कैविटी थी जिसे हम स्पॉन्जोसील कैविटी कहते थे, इसमें बेसिकली स्पॉन्जोसील कैविटी थी, यहाँ पर कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पर हम हेमोसील की बात भी नहीं करेंगे। सेकेंड ऑर्गेनिज्म लेते
व्हाट, हाइड्रा जैसे ले लेते हैं, तो स्पॉन्ज में तो नहीं हो सकता। हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर भी क्या होती है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है। इसमें भी क्या होती है ना, एक कैविटी होती है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम हेमोसिल की बात नहीं कर सकते, ठीक है, हमें हेमोसिल नहीं मिल सकता। तीसरा ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यस, यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी होता है। बट अर्थवर्म में जो होता है ना, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अर्थवर्म में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और अगर क्लोज्ड अगर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका मतलब कि ब्लड जो था हमेशा वेसल्स में होते हैं, कभी वो बॉडी कैविटी में आएंगे ही नहीं। और बॉडी कैविटी में आएंगे ही नहीं, इसका मतलब कि हेमोसिल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका मतलब हेमोसिल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन अगर वही हम आते हैं स्कोलोपेंड्रा, तो स्कोलोपेंड्रा बेसिकली होता है क्या है, दिस कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड स्कोलोपेंड्रा फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। और फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम जाते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका मतलब जो हमारे बॉडी कैविटी यहाँ पर भी क्या होते हैं, स्कोलोपेंड्रा फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। एक तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, प्लस में यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी भी होती है। और यहाँ से जो ब्लड होता है वो बॉडी कैविटी में चला जाता है, ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी, इसका मतलब यहाँ पर ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी दैट इज़ हेमोसिल जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये हेमोसिल जो होता है बेसिकली हेमोलिम से फील्ड होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम कर सकते हैं कि अर्थवर्म के अंदर मेन तो स्पॉन्ज के अंदर कोई ट्रू बॉडी कैविटी है ही नहीं, हाइड्रा में कोई ट्रू बॉडी कैविटी है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब इनमें वो क्या कहते हैं कि हेमोसिल की हम बात कर ही नहीं सकते। मेन जो बचा हमारा अर्थवर्म और क्या था अर्थवर्म एंड क्या था स्कोलोपेंड्रा, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, ट्रू बॉडी कैविटी तो होता है बट सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि ब्लड कभी भी वेसल से बाहर आएगा नहीं, कैविटी में आएगी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हेमोसिल नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है स्कोलोपेंड्रा जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है। एंड आर्थ्रोपोडा के अंदर एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक यहाँ पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, ओपन होता है, यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ओपन सर्कुलेटरी मतलब कि जो ब्लड होगा वो ब्लड होगा वेसल से बाहर आएगा बॉडी कैविटी के अंदर, इसका मतलब बॉडी कैविटी ब्लड से फिल्ड होगा, दैट्स वाई यहाँ पर हेमोसिल प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कोलोपेंड्रा। क्वेश्चन इज इन कॉकरोच द स्पाइरिकल्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए 2 पेयर in thorax, 4 पेयर in abdomen, ऑप्शन बी 2 पेयर in thorax, 6 पेयर in abdomen, ऑप्शन सी 2 पेयर in thorax and 8 पेयर्स in abdomen, एंड ऑप्शन डी 2 पेयर्स in thorax and 10 पेयर्स in abdomen। ओके, तो देखें कि कॉकरोच होता है बेसिकली इसके अंदर जो मतलब कि रेस्पिरेशन का जो सिस्टम होता है, यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम होता है, यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम होता है। एंड इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्या होता है, ओपनिंग्स होते हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं। ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं, 10 पेयर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10 पेयर होते हैं। 10 पेयर में आउट ऑफ विच 2 पेयर जो होते हैं ना वो थोरैक्स में होते हैं, 8 पेयर जो होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं दे आर गार्डेड बाय वेल्व्स, ये वेल्व्स के थ्रू गार्डेड होते हैं, ठीक है। एंड फाइनली दे ओपन इनटू एट्रियम, इसे हम ट्रैकियल चैम्बर भी कहा जाता है। फिर जो एट्रियम होता है ये कनेक्टेड होता है किससे, ट्रैकियल ट्रंक से, ये ट्रैकियल ट्रंक से कनेक्टेड होता है। और ट्रैकियल जो ट्रंक होता है ना वो ब्रांचिंग कर रहे होते हैं बहुत सारे से, मतलब कि इस छोटे छोटे ट्रैकिया में ब्रांच into many small trachea and finally trachea end in small, जो सबसे लास्ट है उसकी जो ब्रांच होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक्यूल्स कहते हैं। और यही अल्टीमेटली ट्रैक्यूल्स के पास सिंपल डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो कॉकरोच में बेसिकली
क्या होते हैं यहाँ पर ओपनिंग्स होते हैं बॉडी पर, जिन्हें हम स्पायरिकल्स कहते हैं। टोटल 10 पेयर ऑफ स्पायरिकल्स होते हैं। स्पायरिकल्स होते हैं वाल्व से गार्डेड होते हैं, एट्रियम में ओपन होते हैं, फिर वो ट्रैकियल ट्रंक से कनेक्टेड होता है। ये ट्रंक्स बहुत सारे स्मॉल ट्रैकियम में डिवाइडेड होता है एंड अल्टीमेटली एंड्स अप इन ट्रैक्यूल्स, जहाँ पर क्या होते हैं डिफ्यूजन होते हैं। ये पूरा ट्रैकियल सिस्टम होता है जो कॉकरोच में पाया होता है। तो इसके अंदर मेन जो होता है स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स टोटल 10 पेयर होते हैं, आउट ऑफ विच 2 पेयर जो होते हैं ना वो थॉरेक्स में होते हैं एंड 8 पेयर जो होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर। जनरली ये जो स्पायरिकल्स होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज 2 पेयर इन थॉरेक्स एंड 8 पेयर इन एब्डोमेन।